मुद्दे की बात में निर्वाई प्रबंधन पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे गेहूं उत्पादक उन किसानों के बारे में जो गेहूं का उत्पादन बड़ी मेहनत के साथ लेते हैं, लेकिन उत्पादन लेने के बाद जब वो गेहूं की हार्वेस्टिंग करा लेते हैं और उसके बाद जो नरवाई बचती है, उस नरवाई को लेकर जो एक समस्या खड़ी होती है कि आखिर इस नरवाई का क्या करें, और ये नरवाई जब खत्म हो जाए तो हम फिर अगली फसल को बोने के लिए तैयार करें। अब विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित है सूर्यभान सिंह जी थानेश्वर, जो कृषि विभाग में अधिकारी हैं और वो ग्राउंड पर किस तरह से काम करते हैं और लोगों को किस तरह से नरवाई के प्रबंधन के बारे में बता के, और केवल बताते भर नहीं है बल्कि इसके लिए शासन द्वारा चलाई जा रही जन जागरूकता का एक एक भाग जो है वो किसानों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो सूर्यभान जी, आज जो जिस तरह से किसान गेहूं उत्पादक किसान के सामने एक समस्या होती है नरवाई को लेकर, तो इस मामले में किसान क्या करे कि वो जो है पर्यावरण, मित्र कीट और तमाम चीजों से कैसे बच सके और कानूनी पेचीदगियों से कैसे बच सके और अपनी नरवाई को वो खत्म कर सके। नमस्कार किसान भाइयों, निश्चित तौर पर वर्तमान में हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है और हो रही है। इसके पश्चात वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों के बीच में है, ज्वलंत मुद्दा है नरवाई का प्रबंधन। हमारे किसान भाई पूर्व में नरवाई में आग लगाते आए हैं, लेकिन इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा किसान भाइयों को के बीच में कि नरवाई में आग लगाने से किस प्रकार की हानियां होती हैं। पहला है उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति खराब होना। जिस तरीके से हम अपनी ईंट, मिट्टी से बनी हुई ईंट को आग में पकाते हैं और वो कठोर होकर एक मकान का रूप लेती है, अगर निरंतर इसी प्रकार हमारे किसान भाई लोग नरवाई में आग लगाते रहेंगे तो एक दिन कठोर मिट्टी हो जाएगी, उर्वरता खत्म हो जाएगी और उर्वरता उसमें खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमारे जो भूमि में जो लाभदायक कीट हैं, जैसे कि सबसे मित्र कीट है किसानों का केचुआ, वो भी इस नरवाई में आग लगाने से नष्ट हो रहा है। साथ साथ ही पर्यावरण दूषित होता है, जनहानि की समस्या, पशु हानि की समस्या भी उत्पन्न होती है और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों के बीच में उत्पन्न हो जाती है। तो ये इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें नरवाई में आग नहीं लगाना चाहिए, इसका प्रबंधन करना चाहिए। ये प्रबंधन किसान भाई कैसे करें? बिल्कुल, आपके द्वारा जो पूछा हुआ जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। बहुत जटिल समस्या है। नरवाई का प्रबंधन करने के लिए हमारे किसान भाई लोग 2-3 प्रकार के जो उचित उपाय हैं उसका उपयोग करके और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले हार्वेस्टर से कटाई करने के बाद हमारे खेत में, जो किसान भाइयों खेत में नरवाई पड़ी रहती है, उसमें 2 विधियों के माध्यम से नरवाई का प्रबंधन कर सकते हैं। सर्वप्रथम फसल काटने के तुरंत बाद 20-25 दिन की अवस्था पर, और हमने विभाग ने और प्रशासन ने एक हार्वेस्टर वालों को निर्देश दिए हैं कि जो हार्वेस्टर चल रहे हैं, जिनकी कटाई कर रहे हैं, वो हार्वेस्टर के साथ में SMS यंत्र लगाकर या साथ में स्टारी पर मशीन से भूसा बनाकर या किसान को हिदायत या समझौता कर कि इसमें आग में नरवाई में आग न लगाई जाए, इस प्रकार के हमने संदेश किसान भाइयों को हार्वेस्टर संचालकों के माध्यम से दिए। इसके साथ साथ में ही हमारे किसान भाई लोग हार्वेस्टर होने के बाद जो नरवाई बचती है उसमें 20-25 दिन की अवस्था पर, वर्तमान में अभी मौसम में जो बना हुआ है उसमें बरसात हुआ है, बरसात होने के कारण अभी हल्की भूमि में नमी है, इसका सदुपयोग करने की किसान भाइयों बहुत अति आवश्यकता है। इसमें हमारे किसान भाई लोग फसल कटने के बाद, हार्वेस्टिंग होने के बाद जो नरवाई पड़ी हुई है उसमें आप सबसे पहले भूसा मशीन से, स्टारीपर से भूसा बनवाएं और पशुओं के लिए उसका उपयोग करें। जिन किसान भाइयों के पास अतिरिक्त भूसा उपलब्ध है, बन रहा है, वो हमारे किसान भाई लोग नजदीक जो गौशाला है, पंचायत की जो गौशाला है, वहाँ पर भूसा को उपलब्ध कराकर वो हमारे जो गौशाला प्रबंधक हैं
वो उसका भूसा ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से भूसा बनाकर इसका नरवाई का सूर्यवंश जी, ये तो आपने बताया कि ये किसान कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस नरवाई से निपटने के लिए क्या कर रही है? जी बिल्कुल, ये तो भूसा का प्रबंधन की बात करा। इसके बाद में जो शेष नरवाई बचती है उसके लिए उचित प्रबंधन करने के लिए 2 उपाय हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सर्वप्रथम जो शेष नरवाई बची हुई है उसमें पहला उपाय है, हमारे किसान भाई लोग वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करके भी प्रबंधन कर सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर एक वो डिब्बी आती है, घोल होता है, उससे आप 200 लीटर पानी में एक डिब्बी को घोलकर और 1 किलो गुड़ में डालकर 15 दिन के लिए आप इसको घोल को रख देंगे और 1 एकड़ की भूमि में जो शेष नरवाई बची हुई है उसका घोल का स्प्रे करके आप स्प्रे करने के बाद में इससे रोटावेटर या प्लाऊ जो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं उसके माध्यम से उसको भूमि में पलट देंगे तो जो नरवाई के सड़ने की जो गति है वो दुगनी हो जाएगी और बहुत जल्दी तेजी से सड़ जाएगी। दूसरा उपाय है, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, साधारण उपाय है और बहुत अच्छा कारगर उपाय है। हमारे किसान भाइयों के पास में यूरिया सभी किसान भाइयों के पास उपलब्ध होता है। 10% यूरिया का घोल बनाएं, 100 लीटर पानी में 10 किलो यूरिया का घोल बनाकर 1 बीघा में इसका जो शेष नरवाई बची हुई उसमें स्प्रे कर दें और स्प्रे करने के बाद स्टार रीपर या रोटावेटर और प्लाऊ के माध्यम से जो शेष जो नरवाई बची हुई है उसको भूमि में मिला दें और मिलाने के बाद में ये जो स्प्रे करा इसके माध्यम से हमारी जो नरवाई बची हुई है वो दुगनी गति से सड़ जाएगी और उसका उचित प्रबंधन हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो नरवाई सड़ती है थानेश्वर जी, इससे क्या खाद बनता है या मिट्टी बनती है, किस काम में? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाइयों। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो नरवाई का प्रबंधन करके हम भूमि में मिला देते हैं, सॉइल टेस्टिंग के आधार पर हमें पता चला है और आसपास हमारे विदिशा जिला या गंजबासौदा विकास खंड में हमारे किसान भाइयों की मिट्टी से जांच से पता चला है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम है। इसका उचित प्रबंधन करके, नरवाई का उचित प्रबंधन करके अगर भूमि में मिला देंगे तो उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी और अच्छा मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। जो मिट्टी कठोर होती चली जा रही है वो भुरभुरी हो जाएगी, उसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी बढ़ जाएगी और हमारी भूमि उपजाऊ हो जाएगी। तो ये थे सूर्यवंश सिंह जी थानेश्वर, जिन्होंने नरवाई और नरवाई के प्रबंधन और उसकी समस्या तथा पर्यावरण और कीट मित्रों के बारे में जो विस्तार से बताया। इससे ये समझा जा सकता है कि नरवाई को हमें नहीं जलाना चाहिए और नरवाई हमारे लिए बहुत उपयोगी है अगर हम उसका उपयोग कर। कमेंट्स बॉक्स में नरवाई यदि समस्या है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए।